नमस्कार, ये है आपका मॉर्निंग अपडेट 13 नवंबर 2020 के लिए। पहले मार्केट्स की तरफ देख लेते हैं। कॉस्पी 0.28% डाउन था, एसजीएक्स निफ्टी 0.05% अप फ्लैट था, हैंगसेंग -0.59% डाउन था, निकाई 1% डाउन था, S&P 500 1% डाउन था, नैस्डैक 0.65% डाउन था, गोल्ड 0.22% अप था, USD INR 0.01% अप था। जैसे कि आप देख सकते हैं इक्विटीज़ में यूएस मार्केट्स में काफ़ी सेल ऑफ आया है। ये सेल ऑफ कोरोना वायरस के केसेस जो सेकेंड वेव यूएस में आया है, ये अभी डेली केसेस 2 लाख तक पहुंच चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क ऑफ मूड स्टार्ट हो चुका है फिर से। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन इक्विटीज़ में भी सिमिलर सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। डेटा रिलीजेस में देख लेते हैं। कल जैसा कि सीपीआई इन्फ्लेशन आया था, उसी तरह डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसका इन्फ्लेशन का आएगा। डब्ल्यूपीआई फूड आएगा ईयर ऑन ईयर, डब्ल्यूपीआई फ्यूल आएगा ईयर ऑन ईयर, डब्ल्यूपीआई बेस इन्फ्लेशन केस जो है वो आएगा ईयर ऑन ईयर, और डब्ल्यूपीआई मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन आएगा ईयर ऑन ईयर। ये सब 12 बजे के आसपास आएगा। इंडिया का एफएक्स रिजर्व्स का डेटा भी आएगा ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ। 7 o'clock को पीपीआई डेटा आएगा यूएस की तरफ से। ये उनका इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ये अक्टूबर के लिए रहेगा। अर्निंग्स कैलेंडर को देख लेते हैं। तो मैक्सिमम कंपनीज का अर्निंग्स खत्म हो चुका है, तो अब ज़्यादा कंपनीज बचे नहीं हैं। दिवाली के चलते और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं जिन्होंने अभी नहीं डिक्लेयर किया है, ये सब दिवाली के बाद ही डिक्लेयर करेंगे। तो आज HAL की तरफ से अर्निंग्स आएगा, 3M इंडिया 15, निर्लॉन, फोर्ब्स एंड कंपनी, केनामेटल, बोरोसिल लिमिटेड, इक्विटास होल्डिंग्स, ये मेजर कंपनीज हैं जिनकी तरफ से आज अर्निंग्स देखने को मिल सकता है। अर्निंग्स अपडेट देख लेते हैं। तो IRCTC का Q2 नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है 67.3% टू 32.63 करोड़। फोर्टिस हेल्थकेयर का Q2 नेट प्रॉफिट अप था 88% टू 15.4 करोड़। मैक्स हेल्थ का नेट प्रॉफिट वाज अप एट 36 करोड़ वर्सेस 35 करोड़ जो एक्सपेक्टेशन था। इसके अलावा काफ़ी सारे और आए थे जिन्हें हमने लास्ट इवनिंग के रिपोर्ट में ऑलरेडी साइट कर लिया है। एक बार सारे इंडाइसेस को देख लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि कल और उसके पहले के जो इवनिंग रिपोर्ट्स हैं उनमें जो प्रेडिक्ट किया था कि थोड़ा करेक्शन आने की संभावना है। जैसा कि हम अभी भी देख सकते हैं MACD अभी एक्सपांड होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब और थोड़ा करेक्शन ज़रूर आ सकता है। ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये काफ़ी ज़्यादा हो सकती है अभी राइट नाउ। दिस इज़ स्पेशली बिकॉज US के जो इक्विटीज़ है इनमें काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पर जो सेकेंड वेव चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। इस वजह से लॉकडाउन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। बाइडन के जो कोरोना वायरस एक्सपर्ट है, जो एडवाइज़र है, उन्होंने पहले से कहा है कि 4 से 6 हफ्ते का एक लॉकडाउन वो करना चाहेंगे कोरोना वायरस को कंट्रोल में लाने के लिए। तो ये काफ़ी नेगेटिव हो सकता है मार्केट्स के लिए। सेंसेक्स और निफ्टी के मेजर सपोर्ट्स को देख लेते हैं। तो 42,000 और 12,400 पे आपको दोनों में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। आइडियल सेटअप जो होगा ये आप थोड़ा वेट कर लीजिए MACD के चार्ट्स में रिवर्सल देखने के लिए, और फिर इसमें ज़रूर आप एंटर कर पाएंगे। आज के मुख्य सुर्खियों को देख लेते हैं। जेरोम पावेल जो है, जो कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि कमिंग मंथ्स काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे वायरस के लिए। उन्होंने ये तक कहा है कि हम जिस तरह इकोनॉमी को जानते हैं उस तरह शायद ये इकोनॉमी बचे नहीं। काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए हैं जेरोम पावेल की तरफ से, तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स के ऊपर भी हावी रहा कल। US ने अनदर रिकॉर्ड हाई बनाया है सर्ज ऑफ कोरोना वायरस डेली केसेस में। तो ये रफली अबाउट, जैसा कि मैंने बताया, 2 लाख केसेस के आसपास एक दिन में इन्होंने रजिस्टर किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्टमेंट्स को बैन किया है उन कंपनीज में जिनमें चाइनीज़ मिलिट्री के स्टेक्स है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि कोई भी US कंपनी अब कुछ सेलेक्ट फ्यू कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। ये वो कंपनीज है जहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री डायरेक्टली उनका से होता है। डोमेस्टिक न्यूज़ को देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट का जो थर्ड स्टिमुलस है, ये कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैकफायर कर सकता है बैंक्स पर। जो नए क्रेडिट स्कीम के हिसाब से बैंक्स जो है अब स्ट्रेस्ड कंपनीज, जो 26 सेक्टर के स्ट्रेस्ड कंपनीज हैं, इन्हें भी दे पाएंगे। कुछ 20% के आसपास जो स्ट्रेस एसेट्स है उनके हिसाब से वो और लोन उन्हें दे सकते हैं। तो ये NPA ज़रूर बढ़ा सकता है, तो इस वजह से थोड़ा नेगेटिव हो सकता है।
IIP फर्स्ट टाइम 0.2% अप था, काफ़ी दिनों बाद ये पॉजिटिव टेरिटरी में आया है। ये नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा था काफ़ी दिन तक, 6 महीने तक नेगेटिव टेरिटरी में था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकवरी है। बट इसके साथ ही साथ जो CPI इन्फ्लेशन आया है वो भी काफ़ी ज़्यादा आया है, 7.5 के आसपास आया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को सेटअप किया है कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है इनको स्ट्रेंथन करने के लिए। CCI जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने गूगल के 7.73% स्टेक जो है, जो जियो में गूगल ने बाई किया था, उसे क्लियर कर दिया है। RIL ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया $50 मिलियन का इन ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स। डॉक्टर रेड्डीज ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ ससिलिन कोलिन क्लोराइड इंजेक्शन इन द US, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा डॉक्टर रेड्डीज के लिए। आइनॉक्स लीजर के बोर्ड ने QIP का प्राइस डिटरमाइन किया है 245 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। जैसा कि आप जानते हैं दिवाली आ रही है, तो मंडे को छुट्टी रहेगा इंडियन मार्केट्स में। ये मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद ये एक छुट्टी दिया जा रहा है। 65,000 करोड़ का बूस्टर जो गवर्नमेंट ने दिया है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सब्सिडी के ड्यूज जो है इसे क्लियर करने में हेल्प करेगा। हैप्पीएस्ट माइंड्स हैज़ पार्टनर्ड विद IO Tahoe टू प्रोवाइड इफेक्टिव डेटा डिस्कवरी एंड गवर्नेंस सोल्यूशंस, तो ये हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए काफ़ी अच्छा एक न्यूज़ है। ड्यूट्यून्स ने टाटा कम्युनिकेशंस को सेलेक्ट किया है लाइव इवेंट्स और हाई क्वालिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है ये देने के लिए अपने कंज्यूमर्स को अक्रॉस द ग्लोब। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स ने नए को लेंडिंग बिजनेस को लॉन्च किया है। उनका टेक सपोर्ट के लिए न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर को उन्होंने चुना है। फाइनली बैंक एम्प्लॉयज़ को 15% सैलरी हाइक मिलने वाला है। ये मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और कुछ प्राइवेट सेक्टर, जो पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, इनको भी इसमें जोड़ा गया। तो ये जो 15% सैलरी हाइक रहेगा ये मोस्टली उन बैंक्स के लिए रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि दिवाली के जस्ट पहले स्पेंडिंग इससे बढ़ सकती है, डिमांड इससे वापस आ सकता है। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियाँ। अगर आपको ये हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्लेमर के तौर पर हम ये पहले से बता देते हैं कि ये जो भी हम कर रहे हैं ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, हम लोग सभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप आपका अपना रिसर्च पहले कर लीजिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये बस एक ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसे बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।